हेलो एवरीवन, दिस इज इनिशियल स्लावा एंड वेलकम टू द ब्लेंडर बडी। ब्लेंडर्स बिगिनर्स गाइड का ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा ब्लेंडर के डिफ़ॉल्ट लेआउट के बारे में, जिसमें कि 3D व्यू है। सो चलिए शुरू करते हैं। डिफ़ॉल्ट लेआउट के अंदर जो सबसे बड़ा एरिया दिखाई देता है वो है 3D व्यू। 3D व्यू बेसिकली वो स्पेस है जहाँ पे हम मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन एट्सेट्रा करते हैं। यहाँ डिफ़ॉल्ट लेआउट के अंदर 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं: क्यूब, कैमरा एंड लैम्प। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्फो एडिटर हमें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक डिटेल देता है। यहाँ पे इन्फो एडिटर के अंदर ऑब्जेक्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, जिनमें से एक सिलेक्टेड है। एंड मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे करंट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड वो कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है वो दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पे सिलेक्टेड लैम्प है, बट अगर मैं जैसे ही क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्यूब है एंड इसकी कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है वो दिखा देता है। अगर हम 3D व्यू के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में देखें तो यहाँ पे करंट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट भी दिखाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कैमरा शो करता है एंड इसके पास में ही मिनी एक्सिस है। मिनी एक्सिस हमें बताता है कि कौन सा एक्सिस है किसी ऑब्जेक्ट का। अगर मैं क्यूब सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर 3 एरो दिखाई देते हैं, हर एक एरो एक एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। मिनी एक्सिस यही बताता है कि ब्लू जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन वाई को एंड रेड एक्स को। सो अगर हम चाहें तो जिस एक्सिस पे चाहें उस एक्सिस पे हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। 3D व्यू के नीचे 3D व्यू का हेडर है। हेडर में 4 मेन्यूज़ है: व्यू, सेलेक्ट, ऐड, ऑब्जेक्ट। व्यू मेन्यू में नेविगेशन से रिलेटेड ऑप्शन है, सेलेक्ट मेन्यू में सिलेक्शन से रिलेटेड ऑप्शन है। ऐड मेन्यू से हम अपने 3D सीन के अंदर ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं यूवी स्फीयर ऐड करता हूँ। एंड ऐसे ही बाकी ऑप्शन है जो कि मॉडलिंग या एडिटिंग या स्कल्पटिंग इनसे रिलेटेड है, बट ये डिपेंड करता है मोड्स पे कि हम किस मोड पे वर्क करते हैं। ये ऑप्शन हमें मोड्स में स्विच करने के लिए प्रोवाइड है। इसमें हम ऑब्जेक्ट मोड, फिर एडिट मोड में स्विच कर सकते हैं, देन वर्टेक्स पेंट मोड एंड देन स्कल्प मोड। हम जिस मोड में चाहे उसमें वर्क कर सकते हैं। 3D व्यू के सारे ऑप्शन इन मोड्स पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देते हैं, बट मैं अगर एडिट मोड पे आता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देते हैं। हम जैसे जैसे मॉडलिंग करेंगे वैसे वैसे मैं इन सब ऑप्शंस के बारे में डिटेल से बताऊँगा। बट फिलहाल यहाँ पे अगर हम व्यू में देखें तो 2 नीचे ऑप्शन दिखाई देते हैं: टूल शेल्फ एंड प्रॉपर्टीज़, जिनका टूल शेल्फ का शॉर्टकट की है T एंड प्रॉपर्टीज़ का है N। टूल शेल्फ हमें बेसिक टूल्स प्रोवाइड कराता है हमारे मोड से रिलेटेड। जिस हम मोड पे वर्क कर रहे हैं उस मोड के टूल्स यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाएंगे। अगर मैं एडिट मोड पे जाता हूँ तो यहाँ के सारे ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। अगर मैं स्कल्प मोड पे जाता हूँ तो यहाँ के ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। टूल मोड से हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं हमारे टूल्स को। टूल मेन्यू को हम T से टॉगल कर सकते हैं, टॉगल ऑफ, टॉगल ऑन। राइट साइड में है प्रॉपर्टीज़ पैनल। प्रॉपर्टीज़ पैनल हमें बेसिक ऑप्शन प्रोवाइड कराता है हमारे करंट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के। अगर मैं क्यूब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्यूब के, अगर कैमरा कर रहा हूँ तो कैमरा के ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है। यहाँ से हम रोटेशन, लोकेशन, स्केल, डायमेंशन ये चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। सो ये है 3D व्यू। 3D व्यू के अंदर हम अपनी किसी भी सीन को क्रिएट करते हैं, वहाँ पे उसे एनिमेट करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, टेक्सचरिंग करते हैं। तो ये सारा वर्क हम 3D व्यू के अंदर ही करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आउटलाइनर एंड प्रॉपर्टीज़ पैनल एंड टाइमलाइन मेन्यू के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।